नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं प्रश्नोपनिषद। छठा प्रश्न अंतिम प्रश्न है। और जैसे कि प्रत्येक उपनिषद की गति होती है मोक्ष की तरफ, तो अंतिम प्रश्न में हम वैसे तो हर एक प्रश्न का अंत मोक्ष की तरफ ही हुआ है, लेकिन यहां पूरे प्रश्नोपनिषद के उपसंहार पे हम जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या बात होती है। अथ हैनम शुकेशा भरद्वाज पपृच्छ। अब जो छठे ऋषि बाकी हैं वो भरद्वाज सुकेश जो हैं वो पिप्लाद मुनि से पूछते हैं, भगवन हिरण्यनाभा कौशल्यो राजपुत्रो माम उपैति एतम प्रश्नम अपृच्छत। आज जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे भगवान, कौशल्य देश के हिरण्यनाभ नाम का राजकुमार हमारे पास आया और उसने मुझसे यह प्रश्न पूछा था। क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था इसलिए मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, इसलिए आज ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि कौशल्य देश के हिरण्यनाभ नाम के राजकुमार हमारे यहां आए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि सोडस कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्थ। हे भारद्वाज, हे भरद्वाज पुत्र सुकेश, क्या आप 16 कला युक्त पुरुष को जानते हैं? षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, आप 16 कला वाले पुरुष को जानते हैं? तम अहम कुमारम अब्रुवम। तो ऐसे में मैंने उन राजकुमार से कहा, ना अहम इमं वेद, मैं इसको नहीं जानता हूं। यदि अहम इमं वेदिशम, अगर मैं इनको जानता होता, कथम ते ना वक्ष्यमीति, तो मैं तुमसे क्यों नहीं कहता, अवश्य ही तुमको बता देता। क्योंकि अगर व्यक्ति किसी बात को जानता है और वो मिथ्या बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं, ऐसा झूठ बोलता है, तो असत्य भाषण से अनृत अभिवदति यो, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, समूलो वा एस परशुष्यति, उसके मूल का नाश होता है। देखिए विद्या के लिए तो वैसे भी ये कहा जाता है कि दान करने से बढ़ती है। अगर आप किसी को कुछ समझाते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, तो इससे आपको लाभ ही होता है, आपकी हानि तो होनी नहीं है। तो विद्या के संदर्भ में तो वैसे भी ना नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता यह है कि मैं उस षोडश कला वाले पुरुष के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, इसीलिए आपको नहीं बता पा रहा हूं। स तूष्णीम रथ मारो ये प्रब्राज। अब वो राजकुमार ने जब मेरा ये जवाब सुना कि मुझे नहीं पता है, तो वो चुपचाप रथ पे बैठा। आया तो बड़ा उत्साह के साथ था, क्योंकि उसको ऐसा था कि ये ऋषि हैं जो इस प्रश्न के जवाब को जानते होंगे। लेकिन मेरे पास से उसको बड़ा ही उदास होकर के चुपचाप अपने रथ पे बैठ करके वो चला गया। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पास कुछ जानने के लिए आया और मैं उसको उसकी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। तम त्वाम पृच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वासो पुरुषिति, ये षोडश कला वाला पुरुष कौन है, क्या है, कैसे है, कहां है, वगैरह। बड़ा ही संस्कृत की ये महिमा है कि यहां एक प्रश्न में सारे प्रश्नों का समावेश हो जाता है। इसलिए चूंकि मैं उस राजकुमार को इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। तस्मै सहोवाच, तब वो पिप्लाद मुनि उन सुकेश से कहते हैं, इहैव अंतः शरीरे सौम्य सा पुरुषो यस्मिन नेता षोडश कला प्रभवन्ति थी। भैया ये 16 कला वाला जो पुरुष है वो इहैव शरीरे, इसी शरीर के अंदर विद्यमान है। यानी षोडश कला युक्त जिस पुरुष के बारे में आप पूछ रहे हैं वो इसी शरीर में, इसी शरीर के अंदर विद्यमान है। अब देखिए, हम उसको जीवात्मा कहते हैं, कहीं हम उसको आत्मा कहते हैं, कहीं हम उसको परमात्मा का अंश कहते हैं, कहीं प्रकृति के साथ हम उसको पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन तत्व वो एक ही है।
जो हमारे अंदर विद्यमान है और जिसकी सत्ता विद्यमान है। तो आप भी मुझे सुन रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कह पा रहा हूं, और जिस दिन वो गया उस दिन ना ये शरीर होगा, ना ये वाणी होगी, ना ये व्यक्तित्व होगा, और ना ही कहने वाला होगा। सुनने वाले तो रहेंगे भैया, अगर उनको सुनना है तो सब खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा, या वो 16 कला से संपन्न जो पुरुष है। देखिए हमारे यहाँ ये 16 कला युक्त पुरुष की जो बात है ना, ये बड़ा ही एक श्रेष्ठ प्रयोग है। श्रेष्ठ प्रयोग इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 16 कला संपन्न हो, यानी बहुत सारी कलाएं उसको आती हों, तो उसके बारे में ये कहते हैं कि भैया सबसे श्रेष्ठ होता है वो व्यक्ति। ये भी कहते हैं कि अगर किसी की बलि चढ़ानी है तो वो भी 16 कला युक्त अगर मिल जाए तो उसकी बलि जो है वो बड़ा ही श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार की कथाएं आपने सुनी होंगी। मैं इसमें बलि चढ़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की बातें आपने सुनी होंगी। बालक का जन्म होगा वो 16 कला संपन्न नहीं होगा, उसको तो बड़ा समय लगेगा। यानी पढ़ा लिखा विद्वान, हर तरीके से होशियार और सब चीजें हों, ऐसा जब व्यक्ति हो जाए ना, फिर उसकी बलि सामान्य व्यक्ति तो चढ़ा नहीं सकता भैया। उसकी बलि चढ़ाने के लिए आपको उससे श्रेष्ठ बनना पड़ेगा ना। इसलिए बलि के लिए भी ऐसी चर्चा होती है कि आप किसी निरीह प्राणी को, किसी निरीह बच्चे को मार के उसकी बलि चढ़ा देना, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है और उसका हमारे यहां कोई महत्व भी नहीं है। यहां इसकी बलि चढ़ाने जाओगे, आपकी अपनी बलि चढ़ जाएगी। यानी जिस अज्ञान के साथ आप ऐसे किसी विद्वान के पास पहुंच गए ना, आप देख लीजिए भागवत से लेके सब जगह इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं कि जब ऐसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की बलि चढ़ाने का नंबर आया तो उसकी बलि नहीं चढ़ी है, बल्कि जो बलि चढ़ाने वाला है वो बलि चढ़ गया है। फिर वो मरना ही बलि चढ़ना नहीं होता है। यानी वो अपनी भावनाओं को, अपने अज्ञान को भूल के और श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त कर सका है। तो ये जो 16 कला वाली बात है ना, चंद्रमा जब 16 कलाएं खिलती हैं तो पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि वो 16 कला वाला अवतार था, यानी 16 कला युक्त अवतार था। तो ये 16 कलाओं का बड़ा महत्व है। यानी जो संपूर्ण है, जो पूर्ण है, हर तरीके से जो परिपक्व है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको आप 16 कला युक्त कहेंगे। इसलिए ये ब्रह्म की बात है। सा इच्छाम चक्रे, उस पर ब्रह्म परमात्मा ने इच्छा की, कस्मिन अहम उत्क्रांतो, किस तत्व के उठने से मैं उठ जाऊं, भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि थी, और कौन सा ऐसा तत्व है जिसके प्रतिष्ठित रहने से मैं प्रतिष्ठित रहूं। तो भैया ये सब चर्चा हम दूसरे और तीसरे प्रश्नों में कर चुके हैं कि जब प्राण ऊपर खिंचने लग गए तो सारी इंद्रियों का, मन का, सबका काम बंद हो गया। वैसे तो सभी कह रहे थे हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए उस परब्रह्म ने सबसे पहले इस विचार के साथ कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके स्थित रहने से मैं स्थित रह सकूंगा और जिसके हटने से मुझे हट जाना पड़ेगा, तो सा प्राणान असृजत, सबसे पहले उसने प्राणों की रचना की। अब कौन कौन से 16 तत्व हैं जरा उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। प्राणान श्रद्धा, प्राणों के बाद उन्होंने श्रद्धा की रचना की। यानी जब तक आप इस चीज का विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आप में श्रद्धा है तो ही ये चीज समझ में आएगी, बाकी तो समझ में वही आता जो आंखों से दिखता है। हाँ, वहाँ डिस्कोथेक में जाकर के हम डिस्को करें, हम ये वीडियो देखें, हम ये खा लें, हम ये पहन लें, हम इतना अपना प्रदर्शन कर लें, हम इतना अपना वो कर, यही सारी चीज़ें आज की संस्कृति में रह गई हैं, या यही सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं ये आज की संस्कृति में रह गई हैं, ये तो हमेशा से इसी प्रकार से रहा है। खाली समय के साथ कुछ परिवर्तन आते हैं, बाकी तो दुनिया हमेशा से, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं, जिसके हमेशा अलग अलग रंग हैं। सिर्फ दो नहीं, बहुत सारे जिसके रंग हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबके अपने स्वभाव,
सबकी अपनी विशेषताएं, सबके अपने रंग हैं, सबके अपने विचार हैं, लेकिन ये एक अलग विचार है। तो प्राणों की रचना की, दूसरा तत्व है श्रद्धा। 16 कलाओं की जब बात चल रही है, फिर खम यानी आकाश, वायु, ज्योति, आप यानी जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिय, अन्न, वीर्य, तपस्या, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये हुई 16 कलाएं। यानी इन 16 कलाओं की क्रमशः रचना की, और हर व्यक्ति के अंदर ये सारी कलाएं विद्यमान है। ध्यान रखिएगा, अब जिसको मंत्र नहीं आते हैं उसमें एक कला कम है, तो भैया अगर आप मंत्र सीखते हैं, जो तपस्या नहीं कर रहा है उसमें भी कला कम है। बाकी तो यानी कुछ ही चीजें ऐसी हैं, आप मान लीजिए प्राण तो सबके अंदर है, तभी व्यक्ति जागृत है। जो पंच महाभूत हैं वो भी सबके अंदर विद्यमान है, तभी उसका शरीर चल रहा है। मन भी सबके पास है, इंद्रियां भी सबके पास हैं, अन्न भी सब खाते हैं, उससे वीर्य की संरचना भी सबके अंदर होती है। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, तपस्या नहीं है, मंत्र नहीं है, कर्म तो करेगा, संसार में भी है और नाम भी है, हर व्यक्ति का नाम भी होता है। लेकिन इसीलिए नाम का बड़ा महिमा है। जो हमारे यहां किसी को दीक्षा दी जाती, कोई सन्यासी होता, कोई महात्मा होता, तो उसका नाम बदल दिया जाता। सामान्यतया जो नाम होते हैं ना, इन नामों के साथ सन्यासी नहीं होते हैं, सन्यासी होने पे वो नाम ही बदल दिए जाते हैं। कोई आनंद, प्रकाश आनंद, आदित्यानंद, कोई भी इस प्रकार के उनके नाम रख दिए जाते हैं, क्योंकि नाम का एक अपना महत्व है। नाम में बहुत कुछ दिखता है। बचपन में कुछ और नाम था, लेकिन वो मेरी जो दादी हैं उनकी बहन यानी मेरी पिताजी की जो मौसी हैं, उन्होंने कहा ऐसे तो कोई नाम होते हैं, अरे अच्छा सा नाम रखो। और फिर उन्होंने हम दोनों भाइयों को नाम दिए, मेरा छोटा भाई है और मुझे हरि निवास कहा। बोले जहां भगवान का निवास रहे ऐसा नाम रखो। और संभवतः ये नाम का ही महिमा है कि आज मैं इस प्रयत्न में लगा रहता हूं कि वो ईश्वर अगर इसके अंदर है तो सबके अंदर विद्यमान, लेकिन अपने अंदर जो स्थित है उसको हम पहचानने की कोशिश तो करें। तो ये नाम का तो बड़ा महत्व होता है। आप भी अगर बच्चों का नामकरण करते हैं तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये चिंकू पिंकू रिंकू टिंकू, आप समझिए एक बात को कि कोई भी नाम जो है ना, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बार व्यक्ति के द्वारा सुने जाना वाला शब्द है। यानी अपनी जिंदगी में किसी एक शब्द को सबसे ज्यादा बार जिसको सुनते हैं वो आपका नाम होता है। तो भैया उस नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि कान के अंदर जो शब्द जाते हैं ना, शब्द भी ब्रह्म होता है, उसका एक अपना वर्चस्व होता है, उसकी एक अपनी शक्ति होती है, जिसको हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं। तो वो जो कान के अंदर जाता है ना, बार बार टकोर करता है। हम बुलाने के लिए भी जो नाम रखें ना, उसमें भी हम इस चीज का ख्याल रख सकते हैं। चलिए हमारे यहाँ नियम इस प्रकार का है कि जो अपने प्रियजन होते हैं उनका नाम लेके नहीं बुलाते हैं। मुझे नहीं याद है कि मेरी माँ ने कभी मेरा नाम लेके मुझे बुलाया हो। तो ठीक है कि नाम लेके नहीं बुलाते हैं, इसलिए हम बुलाने के लिए दूसरे नाम रख लेते हैं। लेकिन उन नाम में भी तो हम इस चीज का ख्याल रख सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो उसमें जिसमें श्रेष्ठता हो। ये जरूरी तो नहीं है कि आपका स्कूल का नाम बड़ा अच्छा हो और फिर जो दूसरा नाम हो वो कोई इस प्रकार का हो, टिंकू पिंकू रिंकू मिंकू वाला। इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो ये 16 जो कलाएं हैं, इन 16 कलाओं से संपन्न वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो हमारे अंदर विद्यमान है। अब आप समझिए, ये श्रद्धा, ये मंत्र, ये तपस्या, जो चीजें सामान्य लोगों में कम हैं तो वो भी उनके अंदर। लेकिन अगर वो गुरु के पास पहुंच गया
तो गुरु उन चीजों को जागृत कर देता है। और जब 16 कलाएं जागृत हो जाती हैं तो वही सामान्य व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है। इसीलिए तो कहा कि जब वो दीक्षा लेने जाता है और गुरु उसको दीक्षा देता है तो उस दीक्षा के साथ यही कार्य तो वो करता है कि जो कलाएं सुषुप्त पड़ी हैं उन कलाओं को जागृत करना है। और जिस दिन वो कलाएं जागृत हो जाती हैं उसका 16 कला संपन्न जो पुरुष है, जो उसके अंदर विद्यमान है, बाह्य स्वरूप में भी हम जी तो रहे हैं, लेकिन उसको पहचानने के बाद का जो जीना है, सा यथेमा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रायणः समुद्रम प्राप्स्यन्तं गच्छन्ति विद्येते तासाम नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एक सुंदर उपमा देते हैं कि जैसे बहुत सारी नदियां बहना शुरू करती हैं लेकिन सबकी मंजिल एक ही होती है। हर नदी, छोटे से छोटी नदी भी समुद्र में समाना चाहती है। अगर वो स्वयं नहीं जा पाती है तो किसी दूसरी नदी का सहारा लेके उसमें अपने कुछ अंश डाल के और उस अंश के साथ समुद्र तक पहुंचती है। लेकिन हर एक को समुद्र तक पहुंचना है। कितनी नदियां हैं इस पृथ्वी पे, लेकिन समुद्र में पहुंचने के बाद ना आपको गंगा दिखेगी, ना आपको यमुना दिखेगी, ना आपको कोई दूसरी नदी दिखेगी। बस समुद्र में जाने के बाद सारी नदियां जैसे एक रूप समुद्र रूप हो जाती हैं और सबको एक ही नाम दिया जाता है, समुद्र। इसी प्रकार से बिल्कुल एवमेव अस्य, इसी प्रकार से इसकी परिदृष्टि इमा षोडश कला पुरुषायणः पुरुषं प्राप्स्यन्तं गच्छन्ति। अब देखिए, कुछ कलाएं हैं उनके साथ हम जी तो रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारी षोडश कलाएं जागृत होती हैं और जिस दिन हम उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, विद्येते चासाम नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, उस दिन हमारे सारे नाम रूप सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैंने कहा कि जिस दिन सन्यास की दीक्षा दी जाती है उस दिन नाम बदल दिया जाता है, क्योंकि फिर आपको कोई उस नाम से न पुकारे जिस नाम की आपको आदत पड़ी है, जिस नाम के साथ आपका यश जुड़ा है, जिस नाम के साथ आपका अपयश जुड़ा है, जिस नाम के साथ आपका घर परिवार, जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में किया है, उसी नाम के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। विद्येते, वो खत्म हो जाना चाहिए, वो समाप्त हो जाना चाहिए। एक नया नाम प्रकाशानंद, प्रकाश का आनंद है, इस प्रकार का कुछ हो और फिर आप उस परब्रह्म परमात्मा को जब प्राप्त करते हैं तो अकलो अमृतो भवति, फिर उसकी कोई कलाएं नहीं है। यानी 16 कलाओं को प्राप्त करने के बाद कोई कला नहीं रह जाती है। फिर तो सिर्फ एक ही 16 कला संपन्न पुरुष नहीं, फिर तो एक ही पुरुष सूक्त में जिसकी बात करते हैं, या जिसको हम प्रकृति के साथ सांख्य में पुरुष की बात करते हैं, जो चैतन्य तत्व है, जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, हम किसी भी नाम से उसको जाने, वो अकेला बचता है और कुछ नहीं रहता है। अब भैया, जो लोग अपने जीवन काल में तपस्या करके इस चीज को प्राप्त कर लें, वो तो इसी जीवन में या इसी तरीके से उसमें विलीन हो जाएंगे और उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं इस अपने जीवन में तपस्या कर पाए, तो जिस दिन प्रलय आएगा उस दिन तो सारी सृष्टि को समाप्त होना है, और जब सारी सृष्टि समाप्त होगी तो कहां जाएगी? जैसे नदियां समुद्र में चली जाती हैं। देखिए, मुंडकोपनिषद जो हम पढ़े तो उसमें भी एक बड़ी सुंदर उपमा दी है इसके लिए भी। अग्नि में से चिंगारियां निकलती हैं, जैसे सूर्य में से किरणों की बात यहां पे भी की गई थी कि सूर्य अस्त होता तो उसकी किरणें उसमें समाहित हो जाती हैं। हमारे जितेंद्र जी ने कहा कि सूर्य तो कभी अस्त ही नहीं होता है। आप जिस जगह पे स्थित हैं, ये चर्चा उस जगह की है। अगर आप सूर्य को 24 घंटे नहीं देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि सूर्यास्त हुआ है। सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। अगर हम आंख बंद करके सो जाते हैं ना, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम सो रहे हैं, और हम जागते हुए भी सो रहे हैं तो भी हमें मानना पड़ेगा कि हम सो रहे हैं। हाँ, हम
हम बड़ा समझते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन संसार के लिए भले आप जाग रहे हो, ईश्वरीय मार्ग में तो हम सुसुप्त अवस्था में ही हैं। चलिए, तो अगर आपने अपने जीवन काल में उस मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, 16 कला संपन्न उस पुरुष तक आप नहीं पहुंचे, तो ये प्रलय के काल तक तो आप, प्रलय के समय तो वहीं जाएंगे, अंतिम गति तो वही है सबकी। बाकी आप भटक रहे हैं, जब तक भटक लीजिए। अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मावो मृत्यु परिव्यथा इति। भैया, जैसे एक रथ होता है ना, उसका एक अंदर का भाग होता है और उसमें से अराएं बाहर निकलती हैं। जैसे हम कहें कि आपने साइकिल का रिम देखा हो, किसी रथ का पहिया देखा हो, तो जो गाड़ी में फिट होता है जो भाग, वो, और उसमें से जो स्पोक्स निकलती हैं या उसमें से जो कुछ भी है, उसके आधार पे बाहर की जो धुरी घूमती है वो उससे आधारित होती है। बाकी पहिए को आप चला दीजिए तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, उसको कहीं आप यहां मोड़ना है वहां ले जाना नहीं कर पाएंगे, रथ भी नहीं चलेगा। तो जैसे अराएं रथ की नाभि के साथ जुड़ी होती हैं और इसीलिए वो रथ को आगे चलाती हैं, इसमें महत्वपूर्ण अराएं नहीं है, महत्वपूर्ण वो नाभि है, वो धुरी है जिसमें फंस के ये अराएं इस संपूर्ण सृष्टि को चलाती हैं। आप समझें, हमारा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वो आत्म तत्व है जिससे ये शरीर चलता है। बड़े बड़े सुंदर हैंडसम पुरुषों की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियों की बात कर लीजिए, वो जीते हैं, जागते हैं, हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार उनकी आत्मा इतनी काली होती है कि उनके विचार और उनके व्यवहार इतने गलत होते हैं कि हमें यह लगता है कि भैया ऐसों से तो ईश्वर बचाए, सिर्फ सौंदर्य को देख की बात नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पे 16 कला की बात की गई है और इसलिए कहा है तम वेद्यम पुरुषम वेद, उस जानने योग्य पुरुष को जानने के बाद मां वो मृत्यु परिव्यथा, हमें मृत्यु कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाती है, क्योंकि फिर तो हमें यह लगता है कि जिस दिन मौत आ जाएगी ना, उस दिन इस संसार से छूट के और उसी पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। जो मोक्ष सबके लिए गति है, या जिस मोक्ष की हर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति कामना करता है, उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना समझाने के बाद महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, तान हो वाचैतावदेतत् अहम एतत् परम ब्रह्म वेद। भैया, बस इतना ही पर ब्रह्म के विषय में मैं जानता हूं। ईश्वर के संदर्भ में अनेक प्रकार से चर्चाएं की जा सकती हैं। हर उपनिषद ने अपने अपने ढंग से उस चर्चा को प्रस्तुत किया है। यहां पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि बस इतना ही ज्ञान मुझे परब्रह्म के संदर्भ में है, नातः परम अस्तीति, इससे अधिक मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। यहां आकर के वो अपनी बात को पूरी कर देते हैं। सभी प्रश्नों के जवाब हो गए हैं। तब सभी ऋषि मुनि, जो वो 6 ऋषि वहां आए थे, ते तम अर्चयन त्वम ही नः पिता, वो उनकी अर्चना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं आप ही हमारे पिता हैं जिन्होंने हमें इस विद्या को प्रदान किया। परम पारम तारय सीति नमः, आपने हमें इस संसार को पार करने की एक नाव दे दी। यानी जन्म तो हमने ले लिया था, लेकिन हमारे मन में जो प्रश्न थे, जो हम इस सृष्टि को नहीं पहचानते थे, जो हमें मोक्ष तत्व, जो परब्रह्म परमात्मा है, इस सब के बारे में जो हमारे मन में तरह तरह की उलझनें थीं, आपने उन सब को जो समाप्त किया है, हम आपको नमन करते हैं। परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। चलिए हम भी नमन करते हैं
ऐसे वो 6 ऋषि जिनके प्रश्नों के माध्यम से, और ऐसे वो पिप्पलाद मुनि जिनके जवाब के माध्यम से हम भी कुछ इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए हैं, इसलिए हम भी उनको नमन करते हैं। और इसके साथ ही ये प्रश्नोपनिषद यहाँ करके पूर्ण होता है। एक बार प्रारंभ में शांति पाठ से प्रारंभ हुआ था और अंत भी शांति पाठ के साथ होता है, इसलिए शांति पाठ करने के बाद इसको पूर्ण करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनो भिर्वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।